देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनियम कृष्णा त्वाम अहम शरणम गथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख तथा क्लेश दूर होकर उन्हें पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो सके। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो कि भविष्य पुराण में वर्णित है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव और देवकी के घर गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों पति पत्नी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने लोमश ऋषि को अत्यंत उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणामृत को अपने घर तथा शरीर पर डाला। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला है, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, लेकिन उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनिराज से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार से मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। तो लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष हुआ करते थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप बनाकर शंकर और पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का और किस कारण से यह पूजन और व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत और षोडश उपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है कि हमारा घर पुत्र पौत्रादि से भरा हुआ है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी मन ही मन इस व्रत को करने का संकल्प किया और घर आ गईं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, लेकिन रानी राजमद के कारण इस व्रत को कभी करती तो कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गईं। अगले जन्म में रानी ने बंदरिया का और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। ब्राह्मणी अपने सत्कर्मों के कारण मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। इधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने इस देह को भी छोड़ दिया। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्नि झील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण न होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ तथा अच्छे स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिवजी के इस संतान व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव से विमुख रानी के गर्भ से फिर कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान और दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पहले था वह अभी भी था। रानी जब बूढ़ी होने लगी तो अंत में उसके गूंगा व बहरा, बुद्धि से हीन, कम आयु वाला एक पुत्र हुआ और 9 वर्ष की आयु में ही वह संसार छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र के शोक में अत्यंत ही व्याकुल रहने लगी। ईश्वर की कृपा से एक दिन भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने 8 पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इसमें किसी का क्या वश था। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म से हीन थी। उसने संतान सप्तमी के व्रत का पूर्णतः पालन नहीं किया, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप हुआ
उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए ताकि रानी का दुख कुछ कम हो सके, लेकिन रानी पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको भोजन करा, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्य में भर गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से नितृप्त होकर जब वह भूषण देवी आई तो रानी ने उनसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को ईर्ष्यावश मारने के लिए जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, लेकिन इनमें से एक भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तो हे बहन, तूने ऐसा कौन सा दान, पुण्य और व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नए सुख भोगती है? तू तो बड़ी ही सौभाग्यवती है। तू इसका भेद मुझे दे, मैं रानी होकर भी दुख पाती हूँ, तू ब्राह्मणी होकर भी समस्त सुखों का भोग करती है। मुझे निष्कपट होकर इसका कारण समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था। मैं ब्राह्मणी थी और हम तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हमने स्त्रियों से संतान सप्तमी का उपवास करते देखा और उपवास करने का संकल्प भी लिया, लेकिन तुम राजमद के कारण उसे भूल गई और झूठ बोलने का दोष भी तुमको लगा। उसे तुम आज तक भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक किया है, जिसी कारण मुझे यह सब सुख एवं वैभव मिला है। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी न भूली हूँ और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती हूँ। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई हो। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसका कोई कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कहती हूँ कि आप अब इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और व्रत संकल्प इत्यादि को सुनकर रानी को सभी बातें याद आ गईं। वह मन ही मन पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़ क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर अंत में रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के इस संतान सप्तमी के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा, हे देवी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर पुनः लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत को मैं अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले व्रत की विधि मुझे बताइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को भगवान शंकर और सूर्य देव तथा भगवान लक्ष्मी नारायण के निमित्त किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सामने सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुआ यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडश उपचार विधि से पूजन करके किसी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान में दें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन भी, हे देवकी, इसी प्रकार इस व्रत को धारण करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और संतान भाग्यशाली होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान तथा विस्तार सहित वर्णन कर दिया। उसको तुम अब नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमश जी, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से मैं स्वयं श्री कृष्ण देव की माता के शरीर से उत्पन्न हुआ।
यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याण देने वाला है, संतान सुख देने वाला और पापों को नाश करने वाला है। इसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को धारण करता है, भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इति श्री संतान सप्तमी व्रत कथा।